हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। ऑलमोस्ट हम अपने 2020 ईयर के एंड में आ चुके हैं और परमेश्वर के अनुग्रह ने हमें यहाँ तक चलाया है। और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और मैं पास्टर साहब का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके साथ आ सकूं। एक सेकंड के लिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आई एम फीलिंग कोई एक वर्शिप में से टीम में से कोई एक जन अगर भैया जस्ट फॉर दैट सॉन्ग एक दो लाइन तू, आई एम फीलिंग कि हम एक सॉन्ग छोटा सा गा करके परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं। तू पवित्र है, जस्ट 2 लाइन्स। अपनी आँखों को बंद करें। हालेलुया। और किसी इंसान की ओर नहीं, अपनी आँखों को, अपने एक्सपेक्टेशंस को परमेश्वर की ओर रखें। हालेलुया, हालेलुया, पवित्र पवित्र है, थैंक यू। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र है परमेश्वर, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र तू है। पवित्र हालेलुया, पवित्र हालेलुया, यस, हालेलुया, तू करुणा निधान है हालेलुया, यस, हालेलुया, तू हालेलुया, महान है प्रभु, तू सच्चा है तू प्रभु। करुणा हालेलुया, निधान है प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तू महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, यस, तू पवित्र है पवित्र परमेश्वर, पवित्र, तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया। थैंक यू फादर, धन्यवाद Thank you, Lord Jesus. पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं आपका इस समय धन्यवाद करती, स्वागत करती इस स्थान पर। पवित्र आत्मा, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती प्रभु जी। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो हमें सुन रहे हैं, हालेलुया, हर एक व्यक्ति जो ऑफलाइन सुन रहे हैं और ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आज आप उन्हें मिनिस्टर करें, क्योंकि वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आज हमारा जीवन प्रकाशित हो। कोई मनुष्य नहीं, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करे। परमेश्वर का आत्मा हमें प्रकाशित करे कि हम तेरे प्रकाश में उठकर खड़े हों। तो जब हम तेरे प्रकाश में उठकर खड़े होते हैं, अन्य जाति परमेश्वर आते हैं। हालेलुया। फॉर द वर्ड ऑफ गॉड सेज, अराइज फॉर योर लाइट हैज कम, अराइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, अराइज एंड शाइन फॉर द लाइट हैज कम। दिस इज द टाइम फॉर द चर्च टू अराइज एंड शाइन, फॉर द लाइट ऑफ द लॉर्ड हैज कम अपॉन यू। परमेश्वर की ज्योति कलीसिया पर उदय होती है और कलीसिया उठकर खड़ी होती है और कलीसिया के प्रकाश में सब लोग आते हैं टू सीक लाइट।
हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें। हम आपकी ओर देखते हैं, आपके आगे अपने आप को शून्य और खाली करते हैं। केवल आप आज की दिन में हमें मिनिस्टर करें। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं आप सबको ग्रीट करती हूँ। और मैं जैसा बता रही थी कि हम सभी इस वर्ष के 2020 के लगभग लास्ट मंथ के अंदर आ चुके हैं, और कहीं ना कहीं हम सब के अंदर परमेश्वर के प्रति ग्रैटिट्यूड है कि गॉड हैज़ बीन फेथफुल अनटू अस। परमेश्वर हमारे संग विश्वास योग्य रहे और हमें यहाँ तक लेकर आए। आज बिना अपने टाइम को मैं वेस्ट किए मैं बहुत जल्दी एक टॉपिक जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरित करता है उस पर बात करना चाहती हूँ, एंड दैट इज द अंडरस्टैंडिंग द रोल, द ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ आप वचन खोल सकते हैं। मैंने सिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि एंड शी इज सो क्विक सो गुड। ये वचन है पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया। इस वचन के अंदर लिखा है आप भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, मेरे साथ सब बोल सकते हैं, याजकों का पवित्र समाज बनकर, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य है। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय के अंदर हमें उभारता है टुवर्ड्स द ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड। ऑफिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड जिसको हम हिंदी में याजकीय सेवा कह सकते हैं। याजकीय सेवा, ये शब्द कईयों के लिए हो सकता है नया हो, और हम में से कई लोग इससे हम परिचित भी हैं, कईयों के लिए नया भी हो सकता है। इसलिए मैं एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस बारे में देना चाहती हूं। याजक या प्रीस्ट जो है वो पुराने नियम से परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई एक व्यवस्था, एक सिस्टम रही है, जिसके अंदर इजरायलियों के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए याजक वो लोगों के बिहाफ पर, प्रजा के बिहाफ पर परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना, विनती, निवेदन और बलिदान चढ़ाया करते थे। और ये महायाजक जो है वो वर्ष में एक बार महापवित्र स्थान में जाकर के वो बलिदान चढ़ाते थे, और ये प्रथा चलती आ रही थी इजरायलियों के पापों की क्षमा के लिए, इजरायलियों के जीवन की तमाम आशीषों के लिए ये व्यवस्था, ये सिस्टम थी। और जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो वो मलकीसिदक की रीति पर एक इटर्नल प्रीस्टहुड, हमेशा के याजक, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार और हमेशा के लिए, वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार हमेशा के लिए उसने बैलों और बकरों और दूसरी चीजों का बलिदान नहीं चढ़ाया। स्वयं अपने आप को परमेश्वर की वेदी पर यीशु मसीह ने बलिदान करके चढ़ाया। He offered his own self. He said, a body you have prepared for me. परमेश्वर तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, और अपने आप को उसने परमेश्वर वेदी पर कुर्बान किया मेरे और आपके लिए। और वो मलकीसिदक की रीति पर हमेशा का महायाजक या याजक ठहरा। उसके बाद वचन में लिखा है, पहला पत्रस 2 अध्याय 5वां वचन जो हम पढ़ रहे थे, कि लिखा है तुम भी जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। अब जब यीशु मसीह हमेशा के लिए याजक, इटर्निटी के लिए वो हमारा महायाजक है जो पिता के सन्मुख हमारे लिए खड़े हैं, और हम इस पृथ्वी पर उसका एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब उसका बढ़ा हुआ हाथ समझ सकते हैं। हम उसके ऑफिस को इस पृथ्वी पर एग्जीक्यूट करते हैं। याजक या प्रीस्टहुड को इस अर्थ के ऊपर, इस पृथ्वी पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक यीशु मसीह पिता के सन्मुख खड़ा है और हम उसको पृथ्वी पर एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब कि हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम याजकों, क्योंकि पहला पत्रस 2:9 में भी लिखा है, तुम चुनी हुई प्रजा और याजकों का समाज हो। याजकों का समाज सुनने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ये वचन
काफी पॉपुलर है मसीहों के बीच में। हम सब याद रखते हैं कि हम याजकों का समाज है, हम याजकों का समाज है, चुना हुआ वंश है, याजकों का समाज है। आज परमेश्वर का आत्मा कुछ बातों को एनलाइटन करना चाहता है कि याजकों का समाज, हमारा रोल क्या है, व्हाट इज द रोल, कौन से ऑफिस में क्या हम करने के लिए यहाँ पर परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर हमें रखा है। क्योंकि ये वचन आपको लग सकता है कि हम ऑफ ट्रैक में चल रहे हैं, हम क्यों प्रीस्टहुड के बारे में सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप समझें जिस टाइम के अंदर इस पृथ्वी चल रही है, ये अर्थ में जिस तरह की घटनाएं चल रही हैं, जिस तरह की बातें जो हमने वर्षों और डेकेड्स में नहीं देखा, उन सारी बातों को जब हम होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं, उन बातों का प्रभाव अपने जीवन में, अपने परिवारों में देख रहे हैं। परमेश्वर ने हमें कॉल दिया है कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है कि इस बात को समझो कि याजक जो है प्रीस्टहुड, उनकी सेवा क्या थी। वे एक अपने नेशन या अपने राष्ट्र या अपने परिवार या अपने जाति या अपने कुटुंब या अपने कौम के लिए वो खड़े होते थे। और परमेश्वर का वचन बाइबल इस बात को स्पष्ट करता है, कोई भी बैटल बिना प्रीस्टहुड ऑफिस के जीती नहीं गई। जब मैं बैटल की बात करती हूं, युद्ध, अगर हम अपने जीवन के साथ इसको जोड़ें, आप कह सकते हैं मेरे लाइफ में इन बातों को मैं कैसे कनेक्ट करूं। हमारे लाइफ में बहुत तरह की बातें हैं जिसके अंदर में परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीस्टहुड का ऑफिस ही इन बातों में सॉल्यूशन को लेकर आएगा। बैटल कह सकते हैं, डोर्स बंद हैं, मैं इन सब बातों पर आपके साथ बात करूंगी। दरवाजे बंद हैं, कईयों के सामने चैलेंज है कि हमारे जॉब्स खत्म हो गए, हमारे जॉब्स के डोर बंद हैं, अब वो नेक्स्ट हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं खुल रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी प्लेट में खाना आने में प्रॉब्लम है, वी आर स्ट्रगलिंग फॉर ब्रेड, हम खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हो सकता है हम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें जो आपके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ सकती है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे आज यहाँ पर या जो ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी सुन रहे हैं, कोई ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है। आपके बैंक बैलेंस सफिशिएंट है, आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, आप हर तरह से सब तरफ से ब्लेस्ड हैं, फिर आपके लिए प्रीस्टहुड ऑफिस के क्या मायने रखते हैं? फिर आपको याजकीय सेवा की आवश्यकता कहां आती है? इन सब विषयों पर परमेश्वर का वचन जो है हमें एनलाइटन करता है। ये बात आज आप जानकर रख लीजिए, आपके जीवन में कोई भी तरह का बैटल हो, कोई भी युद्ध हो, कोई भी बात हो, वो बिना प्रीस्टहुड के, बिना याजकीय सेवा के सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप परमेश्वर के वचन से देखना चाहें तो आई कैन टेल यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। हमारे पास समय कम है, इसलिए कुछ वचन मैं अपने बोलूंगी, आप नोट करके घर में पढ़ सकते हैं, कुछ हम देख सकते हैं डिस्प्ले में। आप जानते हैं कि जब इजरायली लोग जब जॉर्डन के पास पहुंचे, यरदन नदी के सामने खड़े थे, यरदन नदी के सामने जब वो खड़े थे, और जॉर्डन के विषय में लिखा है जब अपने हार्वेस्ट टाइम में वो अपने बैंक्स पे फुल फॉर्म में फ्लो करता है, ओवरफ्लोइंग, फ्लडिंग, मतलब अपने हाइट से भी ज्यादा वो फ्लो करता है। और अब उनके सामने एक चैलेंज था। कितने लोग हैं जिनको लगता है मेरे लाइफ में एक चैलेंज है, मेरे सामने एक चुनौती है, मेरे सामने एक परिस्थिति है जिसके मुझे पार जाना है? आई टेल यू द मिस्ट्री, प्रीस्टहुड, याजक। अब इस याजक जो होते हैं उनका काम, अब कई बार हम ये मिस्टेक हो जाता है कि हम जो क्रिश्चियंस हैं हर चीज को प्रेयर से रिलेट करते हैं। हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, हम सालों से प्रेयर कर रहे हैं, हम इस विषय पे प्रेयर कर रहे हैं, बट नथिंग इज हैपनिंग। प्रेयर इज डिफरेंट एंड प्रीस्टहुड इज डिफरेंट। मोस्टली प्रेयर को भी हमने उसको कहां तक लेकर आए हैं? प्रेयर को हम नीचे लाते उसको आस्किंग, मांगने पे लेकर आए हैं। प्रेयर इज आस्किंग, सिर्फ मांगना। अगर सिर्फ मांगना प्रार्थना है तो वो प्रार्थना नहीं है। अगर सिर्फ हम ये कहते हैं कि लॉर्ड गिव मी ब्रेड, गिव मी बटर, गिव मी जॉब, गिव मी वाइफ, गिव मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी दिस, मुझे ये चाहिए, अगर यही प्रेयर है तो ये प्रेयर नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह को जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ लूक में 11 अध्याय में,
हमें प्रार्थना करना सिखा। तो क्या सोचते हैं आप, चेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे उस समय तक? यहूदी लोग प्रार्थना करते थे। ज्यूज बहुत स्ट्रिक्ट हैं प्रेयर में, वो प्रार्थना में और अपने नियमों को मानने में इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। फिर भी चेलों ने क्यों कहा हमें प्रार्थना करना सिखा? क्या उन्होंने कभी प्रार्थना नहीं की? द थिंग वाज दैट दे वर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। प्रार्थना वो कर रहे थे लेकिन रिजल्ट्स नहीं देख रहे थे, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह से कहा, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में रिजल्ट्स देखा, उन्होंने जीसस के लाइफ में रिजल्ट्स देखा। और जब उन्होंने यीशु मसीह के जीवन में रिजल्ट देखा, उन्होंने किसी भी दूसरे महायाजक या उनके शास्त्री फरीसी किसी और से जाकर नहीं कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखाओ। यीशु मसीह से कहा। क्यों? क्यों? आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए किसके पास भेजेंगे? अगर आपको किसी के पास अपने बच्चे को ट्यूशन पे भेजना है, किसके पास भेजेंगे? जो खुद पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहे हैं। रिजल्ट्स, आप रिजल्ट्स देखेंगे कि उस व्यक्ति के रिजल्ट्स कैसे हैं। इसलिए चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि आप जब प्रार्थना करते हो यू गेट रिजल्ट्स, हमें प्रेयर करना सिखाइए। तब यीशु मसीह ने कहा, हे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए। पहला क्या सिखाया? पहला स्टेटमेंट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ही टॉट? लेट दाई किंगडम कम, लेट दाई किंगडम कम। मैं कभी कभी पिछले समय में सोच रही थी कि जो हमारे मसीही समाज के कैथलिक्स जो हैं, मैं सोच रही थी कि वे भी एक ब्लेसिंग है हमारे लिए, वो भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हम इतनी रेगुलरली लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना नहीं करते, लेकिन वो लोग करते हैं। हर मीटिंग में करते हैं, हर दिन करते हैं, हर मास में करते हैं, और कुछ और ट्रेडिशनल चर्चेस करते हैं, और उनका बेनिफिट हमें मिलता है। वो प्रेयर करते हैं, लेट दाई किंगडम कम, एंड वी पीपल हु आर फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, वी आर हैपनिंग इट, वी आर मेकिंग इट हैपन। जब लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, हर दिन हर दिन हर दिन परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को खड़ा किया है अपनी आत्मा से भरकर। उसने सिखाया कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, उसके बाद जाकर बोला कि प्रतिदिन की रोटी हमें दे। हमारी स्ट्रगल प्रॉब्लम यह है कि प्रतिदिन की रोटी नहीं मांगते हम अपने 3 जनरेशंस के लिए आगे तक की रोटी मांग रहे हैं। मुझे तो दे, मेरे बच्चों को भी दे, और उनके बच्चों को भी देना। बट दाई किंगडम कम, तेरा राज्य आए। जब यीशु मसीह ने इन बातों को चेलों को सिखाया, तो हम लोग अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हम प्रेयर कर रहे हैं, बट वी आर नॉट इन द मिनिस्ट्री ऑफ प्रीस्टहुड। क्या प्रार्थना करना याजक की सेवा नहीं है? नो, इट्स अ पार्ट। प्रार्थना याजकी सेवा का एक भाग है, सिर्फ प्रार्थना ही याजकी सेवा नहीं है। प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री का एक पार्ट है प्रेयर, एंड इट्स नॉट एवरीथिंग। अगर प्रीस्टहुड की बात हम करते हैं एग्जैक्टली, तो प्रीस्टहुड हमेशा एक ऑल्टर से जुड़ा हुआ है, वेदी, ऑल्टर। विदाउट ऑल्टर देयर इज नो प्रीस्टहुड मिनिस्ट्री। वेदी के बिना किसी तरह की याजकी सेवा नहीं हो सकती। ऑल्टर, वेदी के अंदर हम क्या समझते हैं? कुछ पत्थर और कुछ ईंट लगाकर, या कुछ हमने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया और वो वेदी है। ऑल्टर इज समथिंग जहां पर कुर्बानी दी जाती है, सैक्रिफाइस। जो कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए प्रीस्टहुड ऑफिस में खड़ा होना चाहता है, या जिसके ऊपर बुलाहट है, इस बात को समझ लीजिए कि बिना सैक्रिफाइस के नहीं हो सकता। जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं प्रेयर करती हूं, वो प्रेयर होता है। लेकिन जब आप एक प्रीस्टहुड ऑफिस में बुलाए गए हैं, याजकी सेवा के लिए बुलाए गए हैं, तो आपको कुर्बानी के साथ, कौन सी कुर्बानी? भेड़ों और बैलों और बकरों का लहू नहीं, वो यीशु मसीह ने अपने लहू को चढ़ाकर हमेशा की एक वाचा बना ली है। लेकिन कोई भी जो प्रीस्टहुड ऑफिस है, याजकी सेवा, वो बिना सैक्रिफाइस और बिना वेदी के नहीं बनती। आपके घर में आपकी वेदी कहां है?
वेयर इज योर ऑल्टर? ऑल्टर कोई स्थान नहीं होता। ऑल्टर हमारे लिए वो ऑल्टर या वेदी वो जगह है जहां आपने कुर्बानी दी है, जहां आपको लग रहा है कि ये समय मैं आराम कर सकता हूं या आराम कर सकती हूं, लेकिन आपने वो समय निकाल कर आपने अपने परिवार के लिए वहां पर या कि कुछ बातों के लिए, नॉट ओनली फैमिली। बाइबल बताती है कि जब भी किसी ने प्रीस्टहुड की मिनिस्ट्री की है, वो एक व्यक्ति को नहीं बल्कि एक बड़े कौम के लिए ब्लेसिंग बना है। प्रीस्टहुड का सेवा बहुत पावरफुल सेवा है। प्रीस्टहुड की जो मिनिस्ट्री है बहुत पावरफुल है। मैं आपको बता रही थी, कोई भी बैटल, कोई भी चैलेंज, कोई भी बैटल जो है बिना बैकग्राउंड प्रीस्टहुड के मिनिस्ट्री के कभी कोई जंग नहीं जीती गई। आपके सामने कौन सा चैलेंज है? अगर हम यहोशू की पुस्तक देखते हैं, उसका 3 अध्याय में, मैं बोलती जा रही हूं, अगर सिस्टर यहाँ निकालते हैं तो आप देख सकते हैं। यहोशू की पुस्तक उसके 3 अध्याय, यरदन नदी के सामने खड़े इजरायली, अब उन्हें उस पार जाना है, ओवरफ्लोइंग है, किसी भी तरह रास्ता नहीं है। पुराने समय का अनुभव कहता है कि जब मूसा था तो उसने लाठी आगे बढ़ाई और लाल समुद्र 2 भाग हो गया। अब तो मूसा भी नहीं है और लाठी भी नहीं है, लाल समुद्र 2 भाग हुआ, लेकिन यरदन कैसे 2 भाग होगा? आपका पुराना अनुभव, आपकी पुरानी बातें, आपका पुराना जो भी परमेश्वर के साथ का फॉर्मूला है, परमेश्वर फॉर्मूले पे फिक्स्ड नहीं है। He is God of revelations, वो प्रकाशन का आत्मा है, प्रकाशन के साथ काम करता है। क्योंकि अगर वो फॉर्मूले पे काम करे तो हमारा एनिमी भी बहुत चालाक है, वो हमें फॉर्मूले में ट्रैप करता है। लेकिन परमेश्वर हर बार फ्रेश रेवलेशन, हर प्रॉब्लम के लिए फ्रेश सॉल्यूशन लेकर आता है। और जब इजरायली उस जगह पर खड़े हो गए और उन्हें नहीं पता कि अब हम इस पार कैसे जाएंगे, आप में से कई सोच रहे हैं ये चैलेंज है, ये सामने चैलेंज है, हम उस पार कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे? परमेश्वर ने यहोशू से कहा, याजक जब वो पैर यरदन में रखेंगे, जिस समय याजकों के पैर यरदन में पड़ेंगे, ये यरदन 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। अब आप सोच रहे हैं हालेलुया, लेकिन आप बताइए कितना रिस्की जॉब था उनका, रिस्की। प्रीस्टहुड, याजकी सेवा एक रिस्क की सेवा है, कंफर्टेबल नहीं है। प्रेयर कंफर्टेबल है, क्यों? क्योंकि जब आपको टाइम मिलता है आप प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन याजकी सेवा आपके लिए रिस्की है। रिस्की मतलब जोखिम भरा, जोखिम भरा। क्योंकि जब यहोशू ने कहा कि याजक सबसे पहले पैर रखेंगे, आप समझ रहे हैं, एक तूफान से और एक नदी जो बिल्कुल अपने हाइट से ऊंचा बह रहा है, उसमें कोई कहे कि पैर रख दो, और मान लीजिए वो 2 भाग ना हुआ तो लोग तो बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पैर नहीं रखा। आपके अनुभव के आधार पर वो बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर सेफ प्ले करना चाहते हो तो जॉर्डन के इधर ही रहोगे, उधर नहीं जाओगे। अगर आप हमेशा सुरक्षित गेम खेलना चाहते हैं, आप जानते हैं, आप में से जो लोग स्पोर्ट्स में जानकारी रखते हैं, कभी कोई गेम डिफेंसिव ढंग से नहीं जीता गया। कोई भी 2 टीम्स अगर फुटबॉल खेलती हैं तो उनका एम ये नहीं होता है कि हमें गोल होने से बचाना है, उनका पहला एम ये होता है कि हमें गोल करना है। ऑफेंसिव, ओनली ऑफेंसिव पीपल आर विक्टोरियस। परमेश्वर के राज्य में सेफ प्ले करने के लिए जो सोचता, लिखा है, जो अपने प्राणों को बचाता है वो खोएगा। क्या लिखा है? जो अपने प्राणों को बचाता है वो खोएगा। लेकिन वहां पर एक रिस्क है। प्रीस्टहुड सर्विस, एक याजक की सेवा एक जोखिम भरी सेवा है, क्योंकि जब उन्होंने पैर रखा, निश्चित रूप से आप वचन यहोवा और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा का वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहर जाएगा। द मोमेंट देयर फीट टच्ड, आपके परिवार आज वेट कर रहे हैं। आपके परिवार, आपका चर्च, आपकी फैमिली, आपका समाज, आपका देश वेट कर रहा है, ये कौन सा याजक खड़ा होगा जो हमारे लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। आपको मैं बताऊंगी, ये रिस्की प्लेस है, ये कंफर्टेबल प्लेस नहीं, इसलिए प्रेयर के साथ इसे मिक्स मत करिए। जब उन्होंने पैर रखा, ये निश्चित रूप से हुआ कि उनका जो
13 and 15, 17, 13, 7, 15 लिखा है कि याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिनों के ऊपर बहा करता था, ओवरफ्लोइंग, चैलेंजिंग। उनको ऐसा नहीं था कि कोई एक बकेट पानी में पैर रखना था, बट उन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा अभिषेक हुआ ही इसी मिनिस्ट्री के लिए है, जब उन्होंने पैर रखा यरदन 2 भाग हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं वो ड्राई ग्राउंड पर खड़े रहे, लोग आगे बढ़ते रहे, लोग क्रॉस कर रहे हैं, लोग आगे चल रहे हैं, लोग क्रॉस कर रहे हैं, लोग सेटल हो रहे हैं, लोग उस पार पहुंच रहे हैं, लेकिन याजक वहीं के वहीं खड़े हैं। रिस्की। आप सोच रहे हैं मैं प्रार्थना ही करती रह गई, सब आगे बढ़ गए, सबकी सेफ्टी के लिए आपने रास्ता खोला, लोग आगे बढ़े, लोग सेटल हो गए, लोगों ने अपने आप को सेफ किया। लिखा है कि जब तक हर एक इजरायली क्रॉस नहीं हुआ तब तक वो याजक वहीं खड़े रहे। इट टेक्स स्टैमिना। स्टैमिना। एक काम करने के लिए एक बार हम इमोशनली चार्ज हो जाते हैं, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर रही थी, किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि सक्सेस पाना आसान है, लेकिन सक्सेस का जो प्लेस है वो बहुत स्लिपरी है। बने रहना, उस जगह पर बने रहना, इट रिक्वायर्स स्टैमिना एंड इट रिक्वायर्स कन्विक्शन। आपके अंदर परमेश्वर, आप क्या सोचते हैं याजक कैसे खड़े रहे इतनी देर? आपको क्या लगता है आधे घंटे में सारे इजरायली पार हो गए? आधे घंटे में पार हो गए होंगे क्या? नहीं, बहुत बड़ा नंबर था, इजरायली बहुत बड़ी प्रजा थी। और जब वो क्रॉस कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम, बाइबल में तो लिखा नहीं है, लेकिन कितना वक्त लगा, और जितना वक्त लगा वो सब तो क्रॉस कर रहे हैं, वो सब आगे बढ़ रहे हैं, वो सब ओवरटेक कर रहे हैं, वो सब जमीन पर जाकर, लिखा है कि इजरायली सेटल होने लग गए। पीपल जिनके लिए आप रिस्क लेकर आप एक जगह रुक गए, लोग आगे बढ़ रहे हैं, आप रुक गए। आपने बोला परमेश्वर मैं रुक गया, मेरे एजुकेशन को सैक्रिफाइस किया, मेरे जॉब को सैक्रिफाइस किया, मैंने अपने टाइम को सैक्रिफाइस किया, मैंने किसी भी एक कारण को लेकर के मैं तो रुक गया, किसी को आगे बढ़ा सकूं। दैट इज द प्रीस्टहुड सर्विस। याजक की सेवा, मैंने कहा वो वेदी से जुड़ी हुई है, और वो कुर्बानी या सैक्रिफाइस है। अपना टाइम, अपना टाइम, जब और लोग अपने जीवन में अपने आप को सेटल करने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं, उस समय आप एक ही जगह खड़े हैं, क्योंकि जब आपने जगह छोड़ी तो सब डूबेंगे। परमेश्वर ने ऐसा, गॉड इज लुकिंग फॉर सच पीपल। कोई भी चैलेंज, लिखा है जब सारे इजरायली पार उतर गए, जब सारे इजरायली पार उतर गए, तब याजक अपने आप को उन्होंने वहां से निकाला, और तब उनके पांव, लिखा है जब उनके पांव हटे, वापस यरदन जो है वो ओवरफ्लो करने लगा, ओवरफ्लो करने लगा। कितनी देर स्टैमिना, जब तक सब पार नहीं हो गए। आपने जो लिखा है वो संदूक उठाए हुए, जिम्मेदारी बीच में नहीं छोड़ी जा सकती थी। कुछ देर खड़े होने के बाद यह कहना कि नहीं अब मैं नहीं खड़े हो सकता, नहीं अब मैं इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकता, अब मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकता, अब मैं ये सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मुझे भी आगे बढ़ना है। लोग आगे जा रहे हैं, मैं क्यों खड़ा रहूं, मुझे भी आगे जाना है। अगर आप बीच में उस सेवा को छोड़ देते हैं तो आपका और आपके साथ सब लोगों का डूबना निश्चित है। दैट इज प्रीस्टहुड। मैं आपको एक नहीं कितने एग्जाम्पल्स, टाइम कंस्ट्रेंट है, बाइबल को आप प्रोफेटिक बुक है, आप बाइबल को उठाकर अगर अपने लिए पढ़ते हैं, आपको इसमें हर एक बात का आंसर मिलता है, हर एक बात का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सिर्फ एक बात याद रखना कि बाइबल को हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई में पढ़ना, होली स्पिरिट के गाइडेंस में। अमालेकियों के साथ युद्ध हुआ, इजरायली युद्ध पर थे,
मैं समझती हूँ एक्सोडस चैप्टर 17 है शायद, एक्सोडस चैप्टर 17, निर्गमन की पुस्तक उसका 17 अध्याय। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रीस्टहुड की जो सेवा है, मैं उसको एक्सपोज करना चाहती हूँ कि उसको हम लिमिट ना कर दे। पास्टर्स प्रीस्टहुड में हैं, हम नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपनी फैमिली के लिए हो सकते हैं, आप अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जीवन में जिन टेरिटरीज को, जिन क्षेत्रों को परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उसके लिए प्रीस्टहुड हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा अंदर से फील होता है, देखिए मैं आपको बताती हूं, आत्मिक बातों को हम जब बोलते हैं तो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब वो प्रैक्टिकली होने की बात होती है तब हमारे सामने सवाल होते हैं। कैसे? अभी कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रीस्टहुड की सेवा में परमेश्वर ने बुलाया है या नहीं बुलाया है। वन सिंपल टेस्ट आई टेल यू, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके चर्च में, आपके समाज में, आपके देश में जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखकर आपको अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होता है या आप नॉर्मल हैं? अगर आप नॉर्मल हैं तो अभी आपका समय नहीं है। लेकिन अगर किसी को अपने आसपास, अपने परिवार, अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देखकर तकलीफ हो रही है कि ये लोग ऐसे क्यों हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों ये लोग परमेश्वर के बिना नाश हो रहे हैं, क्यों नाश हो रहे हैं, अगर आपके अंदर वो स्टिरिंग हो रही है, then God is calling you। तब परमेश्वर आपको बुला रहा है। ये जो साल है 2020 एंड 2021, 2022 आएगा, 2023 आएगा, साल बीतते जाएंगे। बट आई टेल यू माय पीपल, हमें रेस्ट करने का टाइम नहीं है। रेस्ट तो बस अब तभी होगा जब 7वां दिन आएगा, जब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। आपको अगर आपके, मैंने देखा है, हम सबको एक जनरल फिनोमेना है, हम अपने देश को, अपने गवर्नमेंट्स को, अपने सिस्टम को देखकर मोस्टली पीपल आर वोकल। बहुत कुछ हम बोलते हैं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। सब कुछ हमें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, और हम कुछ देर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं। इसका मतलब हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको वास्तव में अंदर से बर्डन है, आप चीजों को सही अलाइनमेंट में देखना चाहते हैं, यह सिर्फ आपके चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपका बर्डन है, यू विल एंटर इनटू द ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड। आप याजकी सेवा के ऑफिस में एंटर करेंगे। मैं हमेशा किसी से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि ये सिस्टम और ये पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद मैं समझती हूँ सुजा सिस्टर से बात हो रही थी मेरी। मैं कह रही थी, सिस्टर हमारे एक केमिस्ट्री में एक लॉ है, डिस्प्लेसमेंट, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अगर कोई मेटल अधिक रिएक्टिव है और कोई मेटल कम रिएक्टिव है, तो जो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को अपने आप डिस्प्लेस कर देगा। इसका मतलब जो कुछ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमें उसके हटने के लिए प्रार्थना करने की बजाय उससे बेहतर कोई जाहिर हो। अगर उससे बेहतर कोई जाहिर होगा सिस्टम में, वो अपने आप इसको डिस्प्लेस कर देगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। बेहतर चीज हमेशा लेस बेटर को अपने आप डिस्प्लेस करती है। आपके घर में आपने अपना नोकिया सेट क्यों डंप किया, मुझे बताइए। मैं समझती हूं मोस्टली लोगों ने नोकिया 3310 लिया होगा जब वो आया था। क्यों डंप किया, क्यों डंप किया? क्या आपके एप्पल ने, आपके सैमसंग ने फाइट किया कि इसको हटाओ, मुझे लाओ? फाइट किया? ऑटोमेटिक डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ऑटोमेटिकली एक टाइम आया, मैं उनमें से सबसे लास्ट में हूं जिसने अपना नोकिया सेट डंप किया, मुझे वही पसंद था। ऑटोमेटिक एक टाइम आया जब समझ में आया कि ये लिमिटेड है, इससे बेहतर वर्जन है। अगर बेटर वर्जन आता है तो जो प्रीवियस वर्जन है वो अपने आप निकल जाता है। स्टार्ट प्रेइंग फॉर बेटर वर्जन टू अपीयर, जाहिर होने के लिए। हमारे देश में, हमारे समाज में अगर जो चीजें हमें पसंद नहीं है, वी कैन टेक इनटू दैट ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड। वी वांट बेटर पीपल टू रेन, क्योंकि जब बेहतर आएगा तो जो पुअर वर्जन है वो अपने आप डिस्प्लेस हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। एंड पीपल हैव स्टेक्ड देयर लाइव्स,
प्रीस्टहुड की सेवा के बारे में मैं बता रही थी, मुझे याद है ये, मैं समझती हूँ पहला राजा है, पहला राजा जहां पर जेहोयादा, मैंने शायद लिखा नहीं हो, पहला राजा, उसके अंदर लिखा है कि एक, आप घर पर जाकर पढ़ सकते हैं, आई डोंट थिंक कि मैंने रेफरेंस दिया है सिस्टर को, सेकंड किंग्स दिया है शायद। सेकंड किंग्स में लिखा है कि जेजबेल की बेटी अथालिया, जेजबेल और अथालिया अपने आप में एक कहानी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती, वो अपने आप में एक दुष्टता की कंप्लीट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब अथालिया ने देखा कि उसका जो बेटा है वो राजगद्दी पर नहीं पहुंच सकता, उसने ब्रूटली उसने, ऐसे कोई कैसे हो सकता है मैं समझ नहीं सकती, उसने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने नाती पोतों को, सब एक को नहीं कितने नाती पोतों को खत्म करवा दिया। कोई नहीं बैठेगा सिंहासन पर, दाऊद के वंश का एक भी व्यक्ति सिंहासन पर नहीं बैठेगा। अथालिया, the woman who was what you can say under the influence of Jezebel system, जेजेबल और अथालिया ये लोग नहीं है, ये स्त्रियां जरूर थी, ये मर गई, लेकिन इनका एक ऑफिस है, इनका एक सिस्टम है, इनकी एक व्यवस्था है जो आज तक प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में लिखा है, कलीसिया के लिए लिखा है कि मुझे दुख है कि तुम कलीसिया में क्यों रहने देते हो उस स्त्री जेजेबल को। इट इज अ स्पिरिट जो मेंटल टू मेंटल ट्रांसफर होता है। तो लिखा है अथालिया, कोई ऐसे कैसे कर सकता है, एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसे कभी नहीं कर सकता। लोग अपने नाती पोतों के लिए तो अपनी जान दे देते हैं, और इसने अपने इतने नाती पोतों को खत्म करवा दिया सिर्फ इसलिए कि कोई मैं रानी बनकर रहना चाहिए। शी वॉन्टेड टू बी द क्वीन फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए उसको क्वीन बनकर रहना था। अब सवाल यह था कि परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तेरा ही वंश का एक व्यक्ति इस राजगद्दी पर बैठेगा, लेकिन एक को भी वो छोड़ नहीं रही थी, हर एक बच्चे को वो ब्रूटली मर्डर करवा रही थी, मरवा रही थी। उस समय फिर से एक प्रीस्टहुड ऑफिस, जेहोयादा नाम का एक प्रीस्ट, एक याजक, उसने एक बच्चे को, एक राजा के बेटे को, छोटा बच्चा, उसके नर्स के साथ 6 वर्षों तक छुपा करके रखा। क्या आप जानते हैं उस बच्चे को मारने के लिए जो लोग आ रहे थे, उसके साथ वो सब मरते जो उसे छुपा रहे थे। ये प्रीस्टहुड ऑफिस था, जान जोखिम में डालकर उन्होंने उस बच्चे को बचाया। कितने साल? जोएश को 6 साल। और न केवल बचाया, लेकिन उसे पूरी तरह से ट्रेन किया कि यू आर द फ्यूचर किंग। अपने ऑफिस में हमें अपने ऑफिस को समझना है कि हम हर कोई किंग होने के लिए नहीं है। कुछ लोग किंग मेकर्स हैं, एंड दे हैव एन इंपॉर्टेंट रोल। मैंने बोला आज कोई भी मिनिस्ट्रीज, कोई भी चीजें हैं जो सफलतापूर्वक चल रही हैं, तो आप ये मान के रखिए कि कोई ना कोई प्रीस्टहुड ऑफिस है आपके बैकग्राउंड में जो उसे ड्राइव कर रहा है, उसको 6 वर्षों तक सिखाया कि तुम्हें राजा बनना है, और परमेश्वर की जो विधि है, परमेश्वर की बातों को तुम्हें अपने राज्य में एग्जीक्यूट करना है। जोएश को 6 इयर्स, आप सोच सकते हैं, यहाँ कोई 6 साल का बच्चा अभी नहीं दिख रहा, आप सोचिए उसकी उम्र क्या होती है, और राजा बनना उसके लिए कितना, मतलब एक बहुत ही चैलेंजिंग परिस्थिति के अंदर 6 वर्षों तक छुपाने के बाद एक 7वें वर्ष में सिद्ध टाइम पर प्रीस्टहुड की जो सेवा होती है वो परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड होते हैं। दे नो द टाइम, कब करना है और क्या करना है और कैसे करना है, मिस नहीं करते वो टाइम को। 6 साल छुपा कर रखने के बाद 7वां वर्ष आया, उन्होंने जोएश को प्रकट किया, और प्रीस्ट जो जेहोयादा था, उन्होंने सारे लोगों को, लिखा है ट्राइपार्टेट कवनेंट किया उसने। ट्राइपार्टेट मतलब 3 लोगों के बीच वाचा बांधी, परमेश्वर, राजा और लोगों के बीच। परमेश्वर, राजा और लोगों के बीच एक कवनेंट, एक वाचा बांधी कि हे परमेश्वर, तू इस प्रजा का है, और ये प्रजा परमेश्वर तेरे छोड़ और किसी की आराधना नहीं करेंगे, और ये राजा तेरी इच्छाओं को इन प्रजा के साथ में वो पूरा करेगा। ट्राइपार्टेट कवनेंट में एंटर किया उसने। जब 6 साल का बच्चा लेकर आया, उसने सारे गार्ड्स को, जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन सबको इंस्ट्रक्शन दिया
कि तुम्हें इस बच्चे को सुरक्षित करना है, इसको Z+ सिक्योरिटी देनी है, इसको ऐसे करके लेकर आना है। और जब प्रकट किया तो सीधा उसके ऊपर 3 तरह की ब्लेसिंग्स को रखा, उसको क्राउन पहनाया, ऑफिशियली उसको अनाउंस किया। उसके बाद उसके हाथ में टेस्टिमोनी यानी कि परमेश्वर का वचन दिया, और उसके बाद उसका अभिषेक किया। ये सब कुछ अपने जान जोखिम में डालकर। इन 6 वर्षों में जेहोयादा और उसकी पत्नी जेहोशिबा कभी भी मर सकते थे, कभी भी मर सकते थे, लेकिन परमेश्वर की बातों को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रीस्टली मिनिस्ट्री है, परमेश्वर हम बहुत कुछ चाहते तो हैं, लेकिन वी आर नॉट रेडी टू पे द प्राइस। हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम अपने समाज में चेंज चाहते हैं, अपने देश में चाहते हैं, अपने सिस्टम में चाहते हैं, अपने परिवार में चाहते हैं, हम चाहते हैं दूर दूर तक हमारे घराने के लोग उद्धार पाए। मैंने ऐसी कितनी टेस्टिमनी सुनी है जहां पर एक स्त्री ने प्रार्थनाओं को करके, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेयर्स और वेदी बनाकर, न केवल अपने परिवार, अपने बहुत दूर दूर तक के रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करके उनको परमेश्वर के वचन में और राज्य में लेकर आए। सीक्रेट प्लेस, परमेश्वर के साथ जो आपका सीक्रेट प्लेस होता है वो बहुत पावरफुल होता है। और प्रीस्टली मिनिस्ट्री जो है, याजकी सेवा, इस चीज की डिमांड करता है। मैं आपको बता रही थी, कितने भी बैटल्स हो, कोई भी संघर्ष हो, कोई भी संघर्ष हो, वो बिना प्रीस्टहुड की मिनिस्ट्री के वो एड्रेस नहीं किया जा सकता। निर्गमन उसका 17 अध्याय में ऐसा लिखा है, अमालेकियों ने अचानक इजराइल पर हमला किया। अमालेकियों ने अचानक इजराइल पर हमला किया, और जब हमला किया तब मोसेस ही केम इनटू द ऑफिस ऑफ प्रीस्टहुड। ये कोई फिक्स लोग नहीं है, ये एक ऑफिस है, उस जिम्मेदारी को निभाना। मूसा ने कहा कि मैं इस पहाड़ पर जा रहा हूं, और यहोशू को कहा तुम बैटल फ्रंट में जाओ। हु वाज फाइटिंग अमालेकाइट्स, या अमालेकाइट्स के साथ युद्ध कौन कर रहा था? यहोशू। लिखा है मैं समझती हूं उसका 17 अध्याय, उसका एक वचन है जिसके अंदर लिखा है ही वोन द बैटल। 13 17 का 13 लिखा है कि यहोशू ने हनचरों समेत अमालियों को तलवार के बल से हरा दिया। किसने हरा दिया? किसने हरा दिया? किसने हराया? किससे? तलवार के बल से हरा दिया। लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाइए, इसके बैकग्राउंड में जाइए, आप पढ़िए उन 9 वचन, 17 का 9। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ों की चोटी पर खड़ा रहूंगा। उसके बाद नेक्स्ट, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। जब तक मूसा, हारून और हूर, ये 3 लोग पहाड़ की चोटी पर गए, they went to the place of their altar, वो अपनी वेदी पर पहुंचे। और लिखा जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तब क्या हो रहा था? इस्राएल प्रबल, इजरायली जीत रहे थे। और जब जब मोसेस का हाथ नीचे होता था तब तब अमालेकाइट्स जीत रहे थे। तो अब बैकग्राउंड में जो प्रीस्टहुड हो रही है वो देखिए। मैंने क्या पढ़ाया कि जीत किसने हासिल की? यहोशू ने। Who was fighting the battle? यहोशू फ्रंट में दिख रहा है। लोग जो अमालेकी देख रहे हैं वो किसको देख रहे हैं? यहोशू को देख रहे हैं। आपका बच्चा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम कौन दे रहा है? बच्चा, आपका बेटा दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में प्रीस्टहुड में कौन है? आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे इंटरव्यूज में जा रहे हैं, वो वहां इंटरव्यू को फेस कर रहे हैं, लेकिन प्रीस्टहुड ऑफिस कहां है? मम्मी प्रीस्टहुड ऑफिस में है, डैडी प्रीस्टहुड ऑफिस में है। वो जब वो लोगों को कौन दिखाई दे रहा है? यहोशू दिखाई दे रहा है कि यहोशू अपनी तलवार के बल से जीत रहा है। लेकिन वो अमालेकियों को सीक्रेट नहीं पता था। उनको सीक्रेट पता होता तो शायद वो पहले ही निकल लेते कि जीतना असंभव है, क्योंकि ये युद्ध तो यहां कर रहा है लेकिन इसका कंट्रोल कहीं और से हो रहा है। मैं अभी बात कर रही थी मेरी किसी फ्रेंड से, और वो काफी परेशान होकर कह रही थी कि मैं इतनी दूर हूं और मेरे फैमिली से, और मैं वहां जाकर चीजों को कैसे बदलूं।
मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मे गॉड ब्लेस हर। मैंने कहा आपको ट्रांसफर की जरूरत अभी नहीं है। यू हैव गॉट एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। एरोप्लेन्स कैसे कंट्रोल होते हैं? एरोप्लेन्स कैसे कंट्रोल होते हैं? वो हवाई जहाज उड़ते हैं लेकिन उनका कंट्रोल ग्राउंड से होता है। कब किस प्लेन को लैंड होना है, टेक ऑफ होना है, कितने बजे होना है, क्या होना है, सारा कंट्रोल कहां से आता है? ग्राउंड कंट्रोल से आता है। आप यहां बैठकर 1500 किलोमीटर दूर पे आपके लोगों में किसी भी जगह पर आप अपने घर में सीक्रेट प्लेस में जाके आप अपने बॉस को बदल सकते हैं। आई टेल यू, आई हैव सीन द रिजल्ट्स, आई हैव सीन द रिजल्ट्स। आप क्या सोच रहे हैं? हाउ कैन आई? मैं सब कुछ अच्छा करता हूं लेकिन मेरा बॉस जब देखो तब मुझे पीछे करने की कोशिश कर रहा है। ही इज स्टॉपिंग मी। मेरा प्रमोशन रोकता है, दूसरों को प्रमोट करता है। दैट इज नॉट हिज प्रॉब्लम। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। डैनियल के टाइम पे भी यही होता था। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो अंधकार की सामर्थ है जो हमारे लिए डोर्स को ब्लॉक करती है। आपके प्रीस्टहुड की जगह पर, आपकी वेदी पर बैठकर आप एक बंद कमरे में बहुत कुछ बाहर के वातावरण को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। आई एम नॉट जोकिंग, आई टेल यू। मेरे जीवन का ये अनुभव है कि ये मैं जब पहले एक इंस्टीट्यूट में काम करती थी, वो इंस्टीट्यूट मेरे लिए बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, और मैं अभी भी उनको ब्लेस करती हूँ। और उन्होंने स्पेशली मुझे एक दिन मैनेजमेंट के एक व्यक्ति ने बोला कि आप क्यों परेशान हैं? हमने बोल रखा है कि फिजिक्स टीचर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट मैं बता रही हूँ आपको, 2-3 ऐसे प्रिंसिपल्स आई, लेडी प्रिंसिपल्स खास, 2-3 ऐसे आई जो लोग बिल्कुल ऐसा लगता था कि मतलब नॉर्मल ब्रेन में भी काम नहीं कर रहे हैं वो लोग। वो मींस एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता था जिसको वो परेशान ना करें। कुछ लोगों को मुझे समझ नहीं आता कि परेशान करने में क्या खुशी मिलती है। ये ओप्रेसिंग स्पिरिट है, ओप्रेसिंग स्पिरिट। कुछ लोग इस स्पिरिट के अधीनता में होते हैं। आप समझ रहे हैं? कुछ लोग न्यूट्रल है, ना किसी का भला करते ना बुरा करते, लेकिन कुछ लोगों को मजा आता है। सैडिस्ट स्पिरिट जिसको बोलते हैं, जब दूसरे लोग परेशान होते हैं वो एंजॉय करते हैं। ये इस तरह का एक स्पिरिट होता है जो इन लोगों के दिल दिमाग को कैप्चर करता है। और ये एक को प्रॉब्लम हो तो समझ में आती है, हर किसी को आप परेशान कर रहे हैं। एंड आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि दिस इज एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 बार हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। 4 नए प्रिंसिपल्स आई और अनफॉर्चुनेटली वो सब लेडीज थी, और क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल था। एंड आई यूज्ड टू ओनली टेल माई हस्बैंड कि दिस इज हाउ शी इज डूइंग। मेरे साथ नहीं होता था, बाय गॉड्स ग्रेस, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन था कि मुझे परेशान ना करें, ऐसा कुछ मुझे बताया गया, मुझे नहीं पता। बट वो करते थे सबको। जिनके छोटे बेबीज हैं उनको पिकनिक पे ड्यूटी लगा रहे हैं। और एक बार किसी टीचर ने अपनी छोटी बच्ची को लेकर स्कूल में आई तो उन्होंने कहा कि ये हमारा क्रच नहीं है स्कूल। मतलब वेरी हार्ड एंड वेरी 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 परेशान करने वाले। एंड कुछ ही टाइम, 3 महीने के बाद वो लोग को निकाल दिया जाता था। एंड माई हस्बैंड यूज्ड टू टेल, द डे यू टोल्ड मी कि ये अब सबको परेशान कर रही है, आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर हर। एक के साथ होने से मैं कोइंसिडेंस मानती हूं, इत्तेफाक। 2 बार, 3 बार, 4 बार जब हुआ, मैंने इसको समझा ये प्रीस्टहुड ऑफिस है। आप अपने कमरे में बैठकर आप सिस्टम्स को चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स वाई अभी वो किसी के लिए भी बोलते हैं ना, मैं इसके लिए प्रेयर कर रहा हूं, यहां से जाए, मुझे पता होता कि जाएगा ही, क्योंकि ये मैंने देख लिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार। एंड आई टेल यू कि ये बहुत पावरफुल चीज है। यहोशू को लोग देख रहे हैं, उनको नहीं पता है कि जो हमसे फाइट कर रहा है ये सामने खड़ा है, इसका ऑफिस पीछे है, इस पहाड़ पर है। और जब लिखा है मूसा के हाथ नीचे हो रहे थे, तब एरन और हूर ने उसके हाथों को सपोर्ट किया। देयर आर टाइम्स जब प्रीस्ट्स भी वियर्ड आउट हो जाते हैं, जब जो याजक हैं वो भी थक जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में उनको लगता है कि टू मच, बहुत हुआ, अब नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उनका स्टैमिना जवाब दे रहा होता है, उनका स्ट्रेंथ गिव अवे हो रहा होता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह होता है कि दे आर सराउंडेड बाय हेल्पर्स हु लिफ्ट देयर हैंड्स, who lift their hands, and it's the blessing. It's the blessing सबके लिए। मैं आपको बता रही हूं, पुराने नियम में कोई भी ऐसा युद्ध नहीं जो बिना प्रीस्टहुड ऑफिस के जीता गया। यरीहो की दीवारों को गिराना है, सबसे आगे कौन जाएंगे? कौन जाएंगे? जोखिम भरा स्थान। अगर यरीहो की दीवारें और फाटकें खोल के यरीहो के लोग बाहर निकलते ना, सबसे पहले वो किसका गला काटते पता है?
याजकों का सबसे आगे वही गए थे। प्रीस्ट्स रिस्की प्लेस पे होते हैं। आपको लगता है कि हम रिस्क ले रहे हैं एंड हम रुक गए हैं, सब चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह में, परमेश्वर के सिस्टम में रेस्टोरेशन और मल्टीप्लिकेशन जैसी ब्लेसिंग्स हैं जो आपको वापस उसी जगह लाके खड़ा करती हैं जहां से आप रुक गए थे। आप लोगों को, आप पीछे नहीं रहते हैं, आप वहां होते हैं टाइम के अनुसार जहां आपको होना चाहिए। ये रेस्टोरेशन का पावर है। एक रात में, एक ही थोड़ी सी देर में सालों में बनने वाले पानी को अगर दाखरस में बदलने वाला यीशु मसीह जो है, वो सिस्टम है रेस्टोरेशन का, ताकि जो लोग परमेश्वर के लिए कुर्बानी देते हैं, जो लोग परमेश्वर की याजकी सेवा में रुक जाते हैं, औरों को निकलने का रास्ता बनाते हैं, आप पीछे नहीं रहेंगे। आप एग्जैक्टली सही जगह पे होंगे जब आपको होना है। You will be there. That is multiplication. Priesthood requires sacrifice. मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे Moses stepped into the office of priesthood. जब उसने priesthood की सेवा में वो खड़ा हुआ और उसने जब अपने हाथों को उठाया, इजराइल को जय मिली। यरीहो की दीवारें जब गिरी, उसके आगे भी याजक जा रहे थे। यरदन 2 भाग हुआ, याजक खड़े थे। Now I tell you, New Testament में priesthood requires sacrifice. Sacrifice. Coming to very practical terms, कुछ द्वार बंद हैं। आपको लगता है these doors are not getting opened. मैं प्रेयर कर चुका, फास्टिंग कर चुका हूं, लेकिन ये कुछ द्वार हैं जो मेरे जीवन में खुल ही नहीं रहे हैं। I'm sharing you some of the things which I have experienced in my life. क्योंकि मैं वो कुछ भी प्रचार नहीं करना चाहती जो मेरे जीवन का कन्विक्शन नहीं है। डोर्स बंद हैं, डोर्स, दरवाजे बंद हैं, नहीं खुल रहे हैं। I tell you, step into the office of priesthood. याजकी सेवा में आइए। कैसे कैसे आना है? Midnight. I tell you, doors open होने का टाइम बाइबल कहती है। Luke chapter 7, if you can open. Luke chapter 7, 11, sorry. Luke chapter 11, verse 5. लिखा है, वो आधी रात को अपने मित्र के पास गया और उससे कहने लगा कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक मित्र मेरे घर पर आया है। सब लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि लगातार मांगने से उसके लिए द्वार खुला, लेकिन आप एक बात को याद रखिए, द्वार उसके लिए खुलता है जो दूसरों के लिए द्वार खोलता है। इसने खुद ने भी आधी रात को अपने मित्र के लिए द्वार खोला, इसलिए वो दूसरे मित्र के पास गया, वो ना चाहते हुए भी। लिखा है इंग्लिश में 7th वर्स आई सपोज, क्योंकि मेरा एक यात्री मित्र आया है, उसके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। लिखा है, भीतर से उत्तर दिया कि मुझे दुख ना दे, द्वार तो बंद है। से डोर इज शट। आप बोल सकते हैं द्वार बंद है। आपके जीवन में आपको लगता है कुछ द्वार हैं जो बंद है, कुछ द्वार हैं जो बंद है। डोर इज शट। ऐसा नहीं लिखा है उसके मित्र ने कि मेरे पास रोटी नहीं है। उसने ये नहीं कहा मेरे पास रोटी नहीं है, उसने कहा रोटी तो है, लेकिन मिडनाइट है और द्वार बंद है। ये 2 चीजें हैं, आधी रात है और द्वार बंद है। मतलब आपके और आपके ब्लेसिंग के बीच द्वार बंद है। रोटी तो है, ब्लेसिंग तो है, जॉब तो है, बिजनेस तो है, फाइनेंस तो है, बेबी तो है, हर एक आशीष तो है, लेकिन आपके और उसके बीच में एक डोर है जो बंद है और मिडनाइट है। दैट इज द टाइम फॉर डिलीवरेंस। डोर्स ओपन करने का टाइम मैं आपको दे रही हूं, मिडनाइट। मिडनाइट। जब दुनिया के लोग मिडनाइट में 2nd शो, 3rd शो मूवीज देख रहे होंगे, जब दुनिया के लोग मिडनाइट में और काम में एंजॉय कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहा है, कोई गेम्स देख रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स देख रहे हैं, कोई खूब सो रहे हैं, कोई अलग अलग ढंग से पीपल आर एंजॉयिंग मिडनाइट। दैट इज द टाइम टू नॉक। लिखा है, इसके आगे लिखा, यीशु मसीह ने कहा है कि खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए मिडनाइट। और मिडनाइट को खटखटाना बहुत कठिन है। नींद आ रहा है, दिन भर काम करके थक चुके हैं, आप समझ रहे हैं, बहुत टायर्ड हैं, प्रेयर कम हो रही है, सो ज्यादा रहे, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, कीप ट्राइंग, कीप ट्राइंग। अगर मैं किसी से बात कर रही हूं, अगर आप वर्ड को रिसीव कर रहे हैं, मिडनाइट। एक्ट्स
चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। प्रेरितों की पत्री, पास्टर मेरा टाइम मुझे बताएंगे, ओवर है। एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। पास्टर इज ऑलवेज सो ग्रेशियस, मुझे हमेशा ग्रेस टाइम देते हैं, मैं हमेशा अपने टाइम में चूक जाती हूँ, सॉरी। एक्ट 16 25 एंड क्या लिखा है आप पढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़िए, आप लोग बहुत देर से सुन रहे हैं, आप पढ़िए 16 25। नहीं, लास्ट लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, पीछे बैठे लोग। आधी रात के लगभग, फिर से पढ़िए, आधी रात के लगभग। इट्स अ ब्लेसिंग द स्क्रीन। आधी रात के लगभग, कब आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और बंधुए उनका सुन रहे थे। एंड 26, एक बड़ा भूईडोल हुआ, फिर क्या लिखा है, बंदी गृह की नेव हिल गई और तुरंत सब द्वार, क्या लिखा है, सब बोले सब द्वार, सब द्वार, सब द्वार कब खुले, कब खुले। एक कॉन्फ्रेंस कॉल में एक विलेज में हम मिनिस्टर कर रहे थे बीते दिनों, 2-3 दिन पहले। कॉन्फ्रेंस कॉल में गांव में, वहां पर इंटरनेट वगैरह का सुविधा नहीं है, तो वो गांव में लोग इकट्ठे थे काफी सारे। और एक बहन ने, जो मेरी एक नोन सिस्टर है, वो बोल रही थी कि इस बेटी के साथ प्रॉब्लम ये, इनके लिए प्रेयर करिएगा भाभी, क्योंकि इसके लिए जितने भी मैरिज प्रपोजल्स आते हैं ऑलमोस्ट डन होते हैं, फिर कैंसिल हो जाते हैं। जितने भी शादी के प्रपोजल्स आते हैं ऑलमोस्ट होते 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 कैंसिल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये क्या है? कई बार लोग बोलते हैं अभी प्रभु की इच्छा नहीं है। रैंडम स्टेटमेंट्स नहीं देना हमें। हमारे, आप जानते हैं हमारे शैतान किस चीज का फायदा उठाता हमारे जीवन में? इग्नोरेंस, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस का फायदा उठाता है वो। लिखा है उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। हमारा इग्नोरेंस ही उसका स्ट्रेंथ है। आई टेल यू, जो कुछ हम परमेश्वर, आज भी मेरे जीवन में लिमिटेशंस हैं, और वो लिमिटेशंस इसलिए हैं क्योंकि मुझे उन विषयों पे ज्ञान नहीं है। उन विषयों पे मेरे जीवन में अभी ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे जीवन में वो लिमिटेशंस हैं। आपके जीवन में, मेरे जीवन में जहां भी लिमिटेशंस है, इग्नोरेंस, अज्ञानता, परमेश्वर के वचन की ओर से आने वाला ज्ञान की कमी। परमेश्वर का वचन उस विषय में क्या कहता है? एंड आई वाज मिनिस्टरिंग टू ये हर एक जो मैरिज प्रपोजल कैंसिल हो रहा है, ये दिस हैज टू बी डेल्ट विथ। ये नॉर्मल चीज नहीं है, इसको नॉर्मली मत लो और इंतजार करते हुए मत बैठो। फाइट, फाइट अगेंस्ट इट, फाइट अगेंस्ट इट। क्योंकि कोई तो भी है ना पावर्स जो जीवन में हमारे अगेंस्ट में स्पिरिट्स को रिलीज करती हैं। बैबिलोनियन स्पिरिट्स के अंदर हम इन चीजों से परिचित हैं। मिडनाइट लिखा है, पौलुस और सिलास मिडनाइट, दैट इज नॉट द टाइम टू प्रे। हमारे संसार ने हमें सिखाया है कि मिडनाइट का समय सोने के लिए है, सुबह का समय जागने के लिए। आई टेल यू, मैंने इस चीज को पर्सनली, मुझे रेवलेशन में मिला है। देयर आर टू थिंग्स, वॉरफेयर टाइम मिडनाइट होता है, और सीकिंग द लॉर्ड जो होता है वो अर्ली मॉर्निंग होता है। अर्ली इन द मॉर्निंग विल आई सीक यू। हे परमेश्वर, भोर ही को मैं तुझे पुकारूंगा और तुझे। जब आप परमेश्वर को ढूंढते, उसकी संगति करते, उसके प्रेम, उसके अनुग्रह, उसकी बातों से सीखना चाहते, उसके प्रकाशन से भरना चाहते, दैट इज अर्ली मॉर्निंग। लेकिन वॉरफेयर में है, अगर आप अंधकार की सामर्थ और अपने बंद दरवाजों को खुलता देखना चाहते हैं, दैट इज मिडनाइट। दिस इज वेरी पर्सनल रेवलेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू, वेरी पर्सनल। एंड ट्राई, अगर आप में से कोई इस केस में है, आप ट्राई करिए और आप मुझे गवाही देंगे, बिकॉज आई हैव हर्ड टेस्टिमनीज। मिडनाइट को जब ये प्रेयर करते, लिखा सब द्वार। मैंने आपको पहले ही बताया कि पौलुस और सिलास यहां पर प्रीस्टहुड ऑफिस में ऑपरेट कर रहे थे। आपको पता है, सर से पांव तक खून बह रहा था उनके, इतने उनको मारा गया था, उनके हाथों को ठोका गया था। दे वर ऑल चेन्ड, उनको बंधन में बांधे गए थे। वो हर तरह से, मतलब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। एक दिन मैं बात कर रही थी किसी से, मैंने कहा कि अरे अभी सिर दुख रहा है, प्रेयर नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई एक्सक्यूज नहीं दिया बाइबल ने। जब सिर से पांव तक खून बहता हुआ आदमी प्रेयर कर सकता है, तो हमें एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि ये अपनी सामर्थ्य से नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बोल रही हूं, अगर आपने आज ये ठान लिया ना कि अब तो मैं प्रार्थना करके ही रहूंगी, हम फेल हो जाएंगे। मैंने अपने जीवन में बहुत बार फेल हुई हूं, अभी नहीं, सन 2000 की बात बता रही हूं।
मैंने कितनी बार सोचा कि मैं 4 बजे उठ के प्रेयर करूंगी, मैं 1 हफ्ता 10 दिन करती, उसके बाद मैं नहीं कर पाती थी। कभी पढ़ाई का प्रेशर, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी वो। लेकिन जिस दिन मैंने समझा कि अगर गॉड वांट्स मी टू प्रे, ही विल गिव मी द ग्रेस। अगर परमेश्वर, मैंने इसलिए आपसे पूछा कि आप में से, हम में से हर किसी को एक जैसी भावनाएं नहीं होती है। अगर आपको अपने परिस्थिति को देखकर अंदर से बेचैनी हो रही है कि इतने सालों से ऐसा क्यों है, कुछ तो बदलना चाहिए, ऐसा सबको नहीं लगता। लेकिन जिसको लगता है, आप परमेश्वर से कहें, लॉर्ड अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए याजक की जगह पर खड़ी हूं, तो मुझे अनुग्रह दीजिए। अनुग्रह, ग्रेस। ग्रेस का मतलब है जो हम नहीं कर सकते अपने शरीर में, वो हमें अनुग्रह देता है। एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आई टेल यू, यू कैन डू इट। आपको अनुग्रह मिलता है तब, सिर्फ और सिर्फ जब आप, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, वो हमें ग्रेस देता। लिखा है जिसे तू चुनकर अपने समीप आने दे, वो आने देता है, चुनकर समीप। हम जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। हमें मांगना है तो सबसे पहले ग्रेस मांगना है। प्रेयर डिटर्मिनेशन से नहीं होता, मैं आपको बता रही हूं। विल पावर से प्रेयर नहीं होती। प्रेयर विल पावर से होगी, वो कुछ दिन होगी, बंद हो जाएगी। लेकिन जो अनुग्रह परमेश्वर देता है वो चलती जाएगी। ग्रेस इज ओवरफ्लोइंग, आप पीछे नहीं हटेंगे। एंड ये लोग प्रेयर कर रहे थे तो कितने द्वार खुले, सब द्वार। प्रीस्टहुड ऑफिस की खासियत यह है कि ये कभी एक आदमी की ब्लेसिंग के लिए नहीं होता है। प्रेयर आपकी पर्सनल हो सकती है, लेकिन प्रीस्टहुड एक बहुत बड़े लेवल पे ब्लेसिंग को लाती है, ग्रैंड स्केल ब्लेसिंग। लेकिन सब द्वार खुल गए, सब द्वार खुल गए। और आप जानते हैं वहां पर जो सेंचुरियन था, जो जेलर था, और उसके पूरे घराने समेत उद्धार पाकर उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया। बिग स्केल, बिग स्केल। मैं आपको बता रही हूं कि जब भी प्रीस्टहुड ऑफिस होगी, वो कभी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी। इसलिए मैंने कहा प्रेयर इज नॉट प्रीस्टहुड, मतलब प्रेयर इज नॉट ओनली प्रीस्टहुड, सिर्फ प्रार्थना नहीं है, और मांगना तो बिल्कुल भी प्रेयर नहीं है। एंड लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे विनती, तुम्हारे निवेदन और तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उस परमेश्वर के सन्मुख रखी जाएं। धन्यवाद के साथ, जो कुछ तूने दिया इतने वर्षों में, तूने आज तक यहां तक लेकर आया और आगे भी तू लेकर के जाएगा। हालेलुया। वो जगह होती है जहां आप एनिमी को अपने प्रोफाउंड फेथ से हराते हैं। जब एनिमी आपको कहता है कि क्या वर्शिप करने का कारण है तुम्हारे पास, व्हाट रीजन डू यू हैव, वर्शिप क्यों कर रहे हो, ऊपर से नीचे तक तो तुम्हारे खून बह रहा है, जेल के अंदर पड़े हो, व्हाट रीजन यू हैव गॉट, तुम्हारे पास क्या कारण है वर्शिप करने का। पर भजन संहिता 150 में लिखा है, वी सेलिब्रेट द क्रिएटर एंड आवर मेकर। हमारे सृष्टिकर्ता को हम सेलिब्रेट करते हैं, वो कारण काफी है। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, पिता की दाहिनी ओर विराजमान है और मुझे अनंत जीवन का वारिस बनाया, ये कारण कम नहीं है। पवित्र आत्मा जो मुझे दिया और मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया, ये बहुत बड़ा रीजन है। बहुत बहुत रीजंस हैं। 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul. Hallelujah. Hallelujah. Priesthood office is always a place of risk. जहां आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने बोला प्रीस्टहुड या याजक के साथ वेदी जुड़ी हुई है, जहां पर कुर्बानी और सैक्रिफाइस के साथ ही चीजें होंगी। ये भी सोच सकते थे, लेकिन उस समय उन्होंने जब उस जगह पर आकर आराधना किया, सोने की बजाय, अपने जख्मों पे मलम लगाने की बजाय और रोने की बजाय। कंप्लेंट्स आपके जीवन में कभी आंसर लेकर नहीं आएंगी, वो एनिमी को अट्रैक्ट करती हैं, वो एनिमी को अट्रैक्ट करती हैं कंप्लेंट्स। ये भी अपने जख्मों को मलहम लगाकर सो सकते थे और रो सकते थे, लेकिन दे प्रेफर्ड अ हायर रॉड ऑफ प्रीस्टहुड। और उन्होंने उस समय आराधना की जब आराधना करना बिल्कुल असंभव था, और उससे सब द्वार खुले, सब द्वार। सैक्रिफाइस, जब यीशु, आप सोच रहे हैं कि द्वार तो खुल गए, लेकिन अभी तो बहुत सारी क्राइसिस है, सैलरीज नहीं है, जॉब्स नहीं है, हमारे पास खाने पीने हर चीज की क्राइसिस है। क्या वचन सुनने से हमें ये सब मिल जाएंगी? बाइबल में लिखा है, जब यीशु मसीह ने उन 5,000 लोगों को, लिखा है वो, मैं आपके साथ में अभी टाइम नहीं है, आप घर जाके नोट करिए, मार्क, गॉस्पेल ऑफ मार्क, उसका 6th चैप्टर को आप पढ़ेंगे। लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को कहा, देखो हम बहुत थक गए, हमने बहुत मिनिस्ट्री की है, अब हम थक चुके हैं, अब हम अकेले में चलकर थोड़ी देर बैठेंगे और बातचीत करेंगे, सीखेंगे। तब ये लोग जाते हैं, उससे पहले ही लोग वहां पहुंच, लिखा बेयर फीट, मतलब खाली पैर दौड़े लोग।
जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह वहां है, जब उन्हें पता चला कि यीशु मसीह वहां है, वो खाली पैर जैसे थे वैसे ही दौड़े कि हमें वहां पहुंचना है, क्योंकि उन्हें कुछ तो था जो यीशु मसीह के अंदर जो उन्हें चाहिए था, कुछ तो था जो उन्हें यीशु मसीह के अंदर जो उन्हें चाहिए था। वो जब वहां पहुंचे, यीशु मसीह ने उन्हें लिखा है, जीसस का हार्ट उनके लिए कंपैशन से भर गया, कंपैशन से भर गया। और उसके बाद लिखा है कि जब वो लोग बैठकर वचन सुनने लगे तो चेलों ने कहा बहुत देर हो चुकी है, अब इनको अपने अपने गांव में भेज दो, आसपास जाकर रोटी खरीदेंगे, खाएंगे। कुछ खाया ना इन्होंने खाया ना हमने खाया। तब यीशु मसीह ने एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव। मैंने बोला गॉड इज ए गॉड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बट मल्टीप्लीकेशन होने के लिए कुछ सब्सटेंस भी तो चाहिए ना। 2 को 4 बनाएगा ना, तो 2 तो चाहिए ना। हालेलुया। हाँ, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणात्मक, मल्टीप्लाई। 2 का 4, 4 से 5 नहीं होगा। आई टेल यू, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर आप जीपी में जाते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाते हैं, तो वो स्क्वायर्स होते जाएंगे। 2 to 4, 4 to 16, 16 to 64 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? पर मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ सब्सटेंस तो चाहिए ना जिसको मल्टीप्लाई करना है। अगर मुझे ये ग्लास मल्टीप्लाई करना है तो ये ग्लास तो बेसिकली चाहिए ना, मटेरियल। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। सब्सटेंस क्या? आप क्या आशा करते हैं? आप कुछ आशा कर रहे हैं अपने जीवन में, उसके लिए जो सब्सटेंस चाहिए ना, केक बना रहे हैं ना, केक का सब्सटेंस क्या है? हवा में केक बनता है क्या? बहुत सिंपल बात करें तो ऑल पर्पस फ्लोर बोलते हैं जिसको, मैदा। मैदा इज द सब्सटेंस जो केक को प्रोड्यूस करता है, ऑफ कोर्स अदर इंग्रेडिएंट्स। तो फेथ इज द सब्सटेंस। आपके पास है, यू हैव फेथ, हालेलुया, विश्वास है हमारे पास, वो ही तो सब्सटेंस चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर तो हम हवा में आशा कर रहे हैं। अगर सब्सटेंस, अगर मैदा भी नहीं है, अंडा भी नहीं है, एसेंस भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, फिर केक की आशा करना। बेसिक चाहिए। बेसिक चीज क्या है हमारे पास? फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड। आप क्या होप करते हैं? उन चीजों को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, फिजिकल रेलम में उसको लाने के लिए, सृष्टि करने के लिए सब्सटेंस है फेथ। अगर वो है, यीशु मसीह ने इन 5000 की भीड़ में कहा कि चेलों से पूछा, चेलों ने बहुत इजी रास्ता बताया कि भाई ये थक गए हैं, इनको भेजो, अपना रोटी खरीदेंगे और खाएंगे। तब यीशु मसीह ने पूछा, पता करो किसी के पास क्या है, व्हाट डू यू हैव। आपको मालूम है जब एलिया पहुंचा सारेफत नगर की विधवा के पास, उसको बोला मुझे पानी भी दो और रोटी भी दो। उसने बोला रोटी तो, बोली ब्रेड तो है ही नहीं, आई डोंट हैव ब्रेड, रोटी नहीं है, मैं आपको नहीं खिला सकती रोटी। फाइन, रोटी नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा। तो बड़े जोर देने के बाद बताई कि हाँ, कुछ मैदा है और थोड़ा तेल है। बोला बस सब्सटेंस है, मल्टीप्लिकेशन होगा। जब, लेकिन यहां फिर से मैं आपको एक बहुत अलग बात बताने जा रही हूं। वहां एलिया प्रीस्टहुड ऑफिस में नहीं था, वहां वो जो विडो थी वो प्रीस्टहुड ऑफिस में थी। मैं आपको बहुत अलग चीज बता रही हूं। आई डोंट नो इफ यू आर कन्विंस्ड। इसलिए बाइबल पढ़िए, इसलिए मत मानिए कि सिस्टर ने बोला या पास्टर ने बोला। आप हमेशा बाइबल को पढ़कर चेक करिए। लिखा है कि वो स्त्री, जब उसको एलिया ने पूछा तेरे पास क्या है, उसने कहा भाई रोटी नहीं है, ये थोड़ा मैदा है और थोड़ा तेल है। तो उसने बोला दे दो, सैक्रिफाइस। लिखा ये खा के मरने वाली थी, अब बिना खाए मरना पड़ेगा। इस एक रोटी को खा के मैं और मेरा बेटा, आखिरी रोटी देना पड़ता है, लास्ट ब्रेड, लास्ट ब्रेड। मैं बता रही हूं, वहां एलाइजा प्रीस्टहुड ऑफिस में नहीं था, वो विडो थी, क्योंकि उसने अपना लास्ट ब्रेड, लिखा है ये आखिरी रोटी जो मैं बनाती, मैं और मेरा बेटा खाते। और लेकिन क्या लिखा है कि एलिया ने बोला उसको लेकर आ, सैक्रिफाइस। मैंने आपको शुरू से बताया है, प्रीस्टहुड ऑफिस में स्टेप इन करने का मतलब कभी भी कंफर्टेबल नहीं है। इट्स सैक्रिफाइस। इट मे रिक्वायर योर टाइम, इट मे रिक्वायर योर एनर्जी। ये आपका समय मांगता है, आपका एनर्जी हो सकता है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपका कोई भी लाइफ का एरिया हो सकता है, कंफर्ट हो सकता है। बट वंस यू स्टेप इन टू द ऑफिस, अगर आप याजक की सेवा पे खड़े हो गए, आप सिर्फ एक के लिए नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़ी भीड़ के लिए ब्लेसिंग बनने जा रहे हैं। इस स्त्री ने जब ये रोटी दे दी, आखिरी रोटी, आप क्या सोचते हैं एलिया ने कितनी रोटी दी उसको? अगर बाइबल
पढ़ने वाले लोग हैं, मुझे कोई बताएंगे कितनी रोटी? 2? उसके लिए, उसके बेटे के लिए बताएंगे? पूरा घराना लिखा है, पूरा घराना तृप्त हुआ। हालेलुया। प्रीस्टली सेवा में जब हम खड़े होते हैं तो मैं और मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी नहीं, पूरा घराना पावरफुल है। इसलिए हायर देन प्रेयर, प्रेयर से एक हायर डायमेंशन है ये। प्रीस्टहुड इज अ हायर डायमेंशन देन प्रेयर से आपको बेनिफिट होता है, लेकिन प्रीस्टहुड ऑफिस में आप एक बहुत बड़े स्केल के लिए ब्लेसिंग बनते हैं। ये उस स्त्री के घराने को तो पता भी, वो घराना जो तृप्त हुआ, वो घराना उसको रोटी देने नहीं आया। जब आखिरी रोटी बना के खाने पे मरने पर थी, वो घराना उसकी हेल्प के लिए नहीं आया, लेकिन वो घराना भी उससे ब्लेस हुआ। लिखा है पूरा घराना तृप्त हुआ। ये है याजक की सेवा, सैक्रिफाइस। अगर इस रोल पे खड़े होना, अगर हमें लगता है कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो फिर आप जिस स्थिति में हैं वैसे ही रहने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब समय परमेश्वर ने कहा है कि आई वांट। आपको मैं बता रही थी कि कुछ लोगों के सामने चैलेंज है, मैं यहां वाइंड अप करती हूं अपने मैसेज को, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें लगता है कि सब कुछ है हमारे पास, ना खाने की कमी है, ना डोर्स बंद हैं, सब सही चल रहा है। बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2। आई वुड रैप अप हियर। मैं यहां रुकना चाहती हूं एक इंपॉर्टेंट बात बताकर, नीड फॉर प्रीस्टहुड। अगर परमेश्वर का आत्मा किसी से बात करता है, आप अपने आप को कमिट कर सकते हैं। बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 और वर्स, आई डोंट थिंक आई हैव रिटन, मैं चेक करती हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप, पेशेंस। ये वर्स मुझे अभी क्लिक कर रहा है। चैप्टर 2 वेयर सिमियोन के विषय में लिखा है, और एना द प्रोफेटेस। एना द प्रोफेटेस का पहले हम देखेंगे। थैंक यू। लिखा है बुक ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 36। लिखा है एना, हाँ प्लीज सिस्टर जी। हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तन थी। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। ये 84 इयर्स के आसपास शायद एज है उसकी। मुझे ये लैंग्वेज एग्जैक्टली समझ में नहीं आई कि 84 इयर्स से विधवा थी, 84 इयर्स उसका एज था, व्हाटएवर, वो लगभग 80 प्लस इयर्स, 84 इयर्स, 7 वर्ष मैरिज को हुए, उसके बाद वो विधवा हो गई। मेरे ख्याल से उसके कोई बच्चे थे या नहीं थे, बाइबल में नहीं लिखा है। लिखा मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उपवास और प्रार्थना। आप बताइए मुझे किस चीज की प्रार्थना करती होगी वो? आई वॉज वंडरिंग कि ये क्या भाई, बच्चे हो तो हम प्रार्थना करें बच्चे हो जाएं, बच्चे होने के बाद स्कूल चले जाएं, स्कूल के बाद उनको नौकरी मिल जाए, नौकरी के बाद शादी हो जाए, शादी के बाद ग्रैंड चिल्ड्रन, ये तो हमारे पास एक सब्जेक्ट्स हैं। एना किस चीज के लिए प्रेयर कर रही थी? कैन एनीबडी टेल मी? आज अगर आप सब तरफ से सेटल है, परमेश्वर आपको हायर प्रीस्टहुड पे कॉल करता है। If God has, I was talking to one of my friend, I told you कि thank God कि तुम्हें बेसिक नेसेसिटीज के लिए परमेश्वर ने सेटल किया है। तुम्हें अपना हाउस रेंट के लिए और अपने बच्चे की फीस के लिए, इन बातों के लिए आपको स्ट्रगल नहीं है, तो तुम इन हायर चीजों के लिए प्रेयर करो एंड सीक सैल्वेशन, सीक द इंटरवेंशन ऑफ होली स्पिरिट। मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ चीजें हैं जिससे परमेश्वर ने आपको रेस्ट दिया है। इसलिए नहीं दिया है कि हम सो जाएं, कि हम हायर लेवल पे। एना लगातार प्रार्थना कर रही थी, कम लॉर्ड जीसस मैरानाथा, यीशु मसीह के प्रकट होने के लिए। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर प्रकट नहीं हो गया कि बस गॉड ऑलमाइटी, तो नहीं, परमेश्वर को पृथ्वी पर काम करने के लिए ह्यूमन बॉडीज एंड इंटरसेशंस की जरूरत है। 84 इयर्स से कंटिन्यूअसली वो कहती, आज मेरी आंखों को शांति मिली जब मैंने उद्धारकर्ता को देखा है। नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए शी वाज सेटल्ड। उसको कोई प्रेयर पॉइंट नहीं था।
She was calling the Lord 84 years. मंदिर को नहीं छोड़ती थी, प्रार्थना नहीं छोड़ती थी, उपवास। किस लिए उपवास? हम किस लिए उपवास कर रहे हैं? चैलेंजेस के लिए, चैलेंजेस के लिए। प्रभु प्रमोशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। व्हाट इज शी प्रेइंग फॉर? अगर सोचिए ऐसे लोग ना हो इस पृथ्वी पर, ऐसे लोग ना हो, ऐसे इंटरसेशन में परमेश्वर ने लोगों को नहीं रखा होगा, तो मैं और आप क्या करेंगे? She was praying. सिमियोन के विषय में लिखा है 25 वचन में, समय नहीं है, मैं सिर्फ कंक्लूड करती हूं। लिखा सिमियोन जो है वो परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था और उसने कहा कि अब है परमेश्वर, तेरे दास की आत्मा शांति से विदा लेगी।